बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बना के आप खुश हो जाएँगे। आपको बताऊँगी कि दूध वाली सेवइयों में और शीर खुरमा में क्या फ़र्क होता है और शीर खुरमा में ऐसी कौन-सी स्पेशलिटी है कि इसको ईद पर या बड़े-बड़े त्योहारों पर बनाया जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो सेवइयों की स्मेल है, खुशबू है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई नट्स ले लिए हैं, बादाम, काजू और पिस्ते, इनको मैंने क्रश कर लिया है और 3 से खजूरें ले ली हैं मैंने, वो हम इस ऑयल के अंदर हल्का-सा इनको फ्राई करेंगे 1 से डेढ़ मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमने इनको इधर जलाना नहीं है, बस थोड़ा-सा इनको क्रंची करना है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे किशमिश ले ली है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे ताकि थोड़ी-सी ये सॉफ्ट हो जाए। इस तरह रोस्ट करने से जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाते हैं और इनका जो टेस्ट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं, तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब सेवइयाँ ले ली हैं मैंने आधा पैकेट, उनको मैंने बारीक कर लिया है, छोटा कर लिया है, वो उसी हम घी के अंदर शामिल करेंगे। और ज़्यादा हम इसमें घी शामिल नहीं करेंगे और इस घी के अंदर हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। सेवइयों को भी हमने बस 2 से ढाई मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इनको डार्क कलर नहीं देना। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। दूध यहाँ पे मैं 1 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस दूध के अंदर अब हमने इन सेवइयों को गला लेना है। फ्लेम को जो हमने वो मीडियम टू लो रखना है, ताकि अच्छे से जो हमारी सेवइयाँ हैं वो इधर गल जाएँ। 2 हरी इलायची ले ली हैं, उनको मुँह खोल के तो इसके अंदर मैंने शामिल कर ली है, ताकि अच्छे से जो है इन इलायचियों की खुशबू भी आ जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे सेवइयाँ जो है हमारी गल चुकी हैं और ड्राई नट्स जो हमने रोस्ट किए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट ही लगे हैं और सेवइयाँ हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो ये देखिए अब हम जो है वो फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इन्होंने थोड़ा थिक होना है। तो अभी मैं एक पैन ले लूँगी और उसके अंदर शामिल कर दूँगी 4 टेबलस्पून चीनी के। चीनी को यहाँ हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कैरमलाइज़ करेंगे। बिल्कुल भी हम इस चीनी को इधर छेड़ेंगे नहीं, बस हल्की आँच पे हम इसको छोड़ देंगे और खुद ब खुद ही ये मेल्ट होती जाएगी। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और चीनी जो है वो हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो अच्छा, दूध वाली सेवइयों में और शीर खुरमा में यही मेन फ़र्क होता है, जो शीर खुरमा में चीनी है उसको कैरमलाइज़ करके डाला जाता है, इसीलिए इसका जो कलर है वो इतना गोल्डन होता है और दूध वाली सेवइयों में हम नॉर्मल ऐसे ही चीनी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे कैरमलाइज़ करने से जो चीनी हम डालते हैं, उससे जो हमारे शीर खुरमे का टेस्ट है, वो बिल्कुल ही यूनिक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हुए हैं और चीनी जो है वो अच्छे से कैरमलाइज़ हो चुकी है। तो अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस कैरमलाइज़ शुगर को हम डाल देते हैं सेवइयों के अंदर। इस तरह से इधर हम साथ ही चम्मच चला लेंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। तो मिक्स करने के बाद आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं, जैसी आपकी ख़्वाहिश हो उस तरह से आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ईद के लिए स्पेशल शीर खुरमा बन के रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना गोल्डन इसका कलर आया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।